हमारे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। जी डॉक्टर, मैं बात करूं, पिछले 5-6 दिन से कोरोना का ग्राफ गिर रहा था, लगातार 40,000 से ज्यादा नीचे के केस आ रहे थे। लेकिन आज बात करूं या पिछले कल की बात करूं तो 42,000 43,000 केस सामने आए हैं और मौतें भी 650 से ज्यादा हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता करने वाली बात जरूर है कि हम एक तरफ सोच रहे थे कि कोरोना अब खत्म हो रहा है, दूसरी लहर का कहर खत्म हो रहा है, लेकिन अब तीसरी लहर हमारे मुहाने पर खड़ी है। धन्यवाद अनु जी। जी आपका जो शक है, आशंका है, वो बिल्कुल ठीक है। जी इस समय संसार हांगकांग में या बैंकॉक में 4th और 5th वेव तक चल रही है बात। तो ये बात स्पष्ट है कि जब एक वेव खत्म होती है एकदम लोग कंप्लीसेंट हो जाते हैं। जी मैं ये बात पहले भी कहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन में ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। पूरे देश में सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो क्षेत्र हैं जहां पर केस ज्यादा हैं वहां पर उनकी केस की ट्रैकिंग और सख्ती पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जैसे टूरिज्म है। अब कुछ ऐसे पॉपुलर स्पॉट्स हैं जहां पर बहुत भीड़ देखी जा रही है, अलग अलग जगह से लोग वहां पर आ रहे हैं, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे ऊटी हो साउथ में, शिमला हो या कुल्लू हो या मसूरी हो। इन जगह पर स्कैटर करना बहुत जरूरी है। जो पॉपुलर स्पॉट है जैसे मसूरी में कैंपटी फॉल है, वहां पर भीड़ होती है, तो आप मसूरी में जाना अलाउ कर दीजिए, लेकिन कैंपटी फॉल बंद कीजिए। इसी प्रकार आप शिमला में अलाउ करते हैं तो मॉल बंद कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा, या वहां पर गेट पे लगा दीजिए कि 200 से ज्यादा आदमी नहीं जाएंगे अंदर जी। अब ये दोनों की साझेदारी है। एक मॉल में 50 आदमी अलाउड है। अब जब 51वां या 52वां आदमी आएगा तो वो आदमी बाहर गर्मी में खड़ा है, अंदर एसी में जाना चाहता है, और जो मॉल वाला है वो चाहता है मेरे ज्यादा है, कहाँ गए। तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है, तो कोई भी नहीं चेक करेगा सर। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है सर, मैं बात करूं जिस तरीके से कई राज्यों में लॉकडाउन खोला गया है, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 100% के साथ अब मेट्रो चल रही है। एक टाइम था जब दिल्ली में कोरोना के केस बिल्कुल खत्म हो गए थे पहली लहर के बाद, लेकिन दूसरी लहर का जो मंजर लोगों ने देखा वो वाकई में ही बहुत ही चिंताजनक था। और अब जिस तरीके से लॉकडाउन खुला है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिना मास्क के ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। यहां पर चिंता की बात इसलिए भी है कि हम खुद बुला रहे हैं। हम देख रहे हैं दूसरे देशों में तीसरी वेव आई है, चौथी आई है, 5वीं भी आ रही है, तो हमें पता है तीसरी वेव आ सकती है जी। तो तीनों फैक्टर्स हैं। एक तो वायरस अपना जोर लगा रहा है, वायरस तो म्यूटेशन कर रहा है, अपने बदलाव कर रहा है, चोर सिपाही वाली खेल है जी। दूसरा काम है एनवायरमेंट, सरकार भी ढिलाई दे रही है। तीसरा हम खुद बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है हमारा मन करता है कि पार्टी करें, बहुत ज्यादा शादियां करें और सोशल फंक्शन करें, उसके लिए हम टेम्प्ट हो जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि दिल्ली में बिना ऑक्सीजन के कैसे लोग मर रहे थे और कैसे बेड के लिए बेगिंग हो रही थी, कैसे हमारे रिश्तेदार, जानकार, दोस्तों की मृत्यु हुई है दयनीय स्थिति में। फिर हम सारा भूल जाते हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए। अब जैसे स्विमिंग पूल अलाउ किए हैं, रेस्टोरेंट अलाउ किए हैं सर, जिम खोल दिए हैं, इसमें कोई हरज नहीं है कि कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें खोली गई हैं। गैर जरूरी मीटिंगें हैं, गैर जरूरी चीजें हैं, उनको खोलना ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 मंडियां हैं, जैसे मंडी है, सब्जी मंडी है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए सख्ती से, लेकिन नहीं होती। आप कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, गुड़गांव में देख लीजिए, फैजाबाद में देख लीजिए, आप मंडी में चले जाओ या किसी भी छोटे मोटे बाजार में हमने खुद यहाँ पे तस्वीरें दिखाई हैं कि सब्जी मंडी में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की। लोग बिना मास्क के सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए आए हुए थे, तो क्या वो लोग तीसरी लहर को न्योता नहीं दे रहे हैं? नहीं, लोग सब सेल्फिश हो जाते हैं, अपना अपना सोचते हैं। वो सोचते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक हॉल में 15 आदमी बैठे हैं, उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव है, 14 आदमी को नहीं पता कि वो पॉजिटिव है जी जी। लेकिन जो पॉजिटिव है उसको कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है। वो अगर वो एक हॉल में 20 मिनट बैठे रहते हैं या घंटा बैठे रहते हैं इकट्ठे बिना मास्क के नजदीक, तो वो एक आदमी 10-15 में जरूर फैला देगा। और वो जो 10-15 में फैलाएगा उनमें जरूरी नहीं है उनमें भी माइल्ड सिम्टम हो, उनमें हो सकता है बहुत सख्त सिम्टम हो, वेंटिलेटर पे जाना पड़े और सीरियस भी हो जाए कोई जी। तो ये जो कैरियर घूम रहे हैं
इसलिए थर्ड स्टेज में क्या होता है, हर आदमी पे हमें शक करना है, हमें हर अपने दोस्त पे, हर आने वाले पे, हर मित्र पे शौक करना है, हमें शक करना है। ऐसे ही दुकान में या मॉल में कोई भी ग्राहक आता है, हर ग्राहक पे शक करना है कि ये पॉजिटिव हो सकता है जी। अब पार्टी हो रही है तो अगर कुक वहां पर इन्फेक्टेड है या कोई वेटर इन्फेक्टेड है और उसको सिम्टम नहीं है ज्यादा, तो वो वेटर जहां जहां पर सर्व करेगा पूरे हॉल में, बंद हॉल में, तो वो सबको बीमारी फैला देगा। अब सबको अच्छी तरह पता है कि कितनी खतरनाक बीमारी है, लोगों में थोड़ा बहुत डर भी है, लोगों को ये भी पता है मास्क पहनना है, फिर भी आधे घंटे बाद लोग हाथ नहीं धोते या बार बार नाक मुंह को हाथ लगाते हैं जी। अगर आपका हाथ इन्फेक्टेड है, नाक मुंह को हाथ लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और नई ट्रेंड है, ग्लव्स दिए हुए हैं, जैसे कई जगह पे रेस्टोरेंट में या एयर होस्टेसेस को दुकानों पे ग्लव्स और गाउन दिए हुए हैं जी। उस ग्लव्स गाउन का कोई फायदा नहीं है अगर उसको अच्छी तरह यूज ना किया जाए। आप उसी ग्लव्स से लिख भी रहे हो, उसी ग्लव्स से सारा काम कर रहे हो, फिर उसी ग्लव्स को आप समोसा खा रहे हो उसके साथ, तो क्या फायदा हुआ? तो ग्लव्स इन्फेक्टेड है, उससे अच्छा तो आप ग्लव्स ना पहनते, हाथ से ही काम कर लेते। लेकिन सर मैं यहाँ पे अगर बात करूं, जरूरी है, मैं बात करूं, जो वैक्सीनेशन है वो बहुत अहम हथियार है कोरोना को, जो कोरोना वायरस है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन तमाम राज्यों से, तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं कि वैक्सीनेशन की कमी देखी गई है। अगर इसी तरीके से कमी अगर आने वाले दिनों में रही तो जो तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है वो कितना खतरनाक होगा। और बच्चों के ऊपर इस लहर का ज्यादा असर है, बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन भी उपलब्ध नहीं है। लकीली जुलाई में सिचुएशन बेटर है, लेकिन ठीक नहीं है वैक्सीनेशन की। अप्रैल मई में तो वैक्सीनेशन का बहुत बुरा हाल था। ऊपर से क्या है, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे ब्लेम कर रहा था, सेंटर स्टेट पे ब्लेम कर रहा था, कोई कहता था कहीं से खरीदनी, कोई कहता है कुछ खरीदनी, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट थी। उसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्या हुआ, वो भूलने में फायदा है। लेकिन आगे के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि खूब सारा वैक्सीन उपलब्ध हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सफिशिएंट वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जी। ये कह देते हैं कि इसके पास तो जैसे 10,000 वैक्सीन की जरूरत है तो उसके पास 15,000 वैक्सीन पड़े हैं, तो वो पाइपलाइन में पड़े हैं। वैक्सीन जो है कोल्ड चेन से ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हरियाणा में आना है तो वो दिल्ली से या जहां से आना है वहां से दिल्ली आएगा, फिर चंडीगढ़ आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो पाइपलाइन में बहुत सारा वैक्सीन पड़ा रहता है। लेकिन सर वैक्सीनेशन के लिए बात करूं मैं, वैक्सीनेशन के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की लड़ाई देखी गई थी, किस तरीके से राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ब्लेम कर रही थी और केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर, तो क्या ऐसे में हम कोरोना को भगा पाएंगे? वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपदा में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो आपदा को अवसर में परिवर्तन करने की राजनीति बिल्कुल गलत है। आपदा में आपको आपदा को सॉर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमें दिल्ली ने नहीं दिया, ये नहीं कहना चाहिए कि स्टेट नहीं कर रहे। ये चीजें बाद में सॉर्ट आउट की जा सकती हैं जी, लेकिन जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो। इस समय मैं प्रैक्टिकली जानता हूं सब जिले में वैक्सीनेशन करने की सुविधा है, लेकिन ज्यादातर जगह वैक्सीनेशन की थोड़ी बहुत कमी है। दूसरा, कई जगह दुर्व्यवस्था होती है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 200 वैक्सीन ही लगने हैं और 2000 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो इसके लिए जो भी दोषी है वो गलत बात है। 2000 आदमी इकट्ठे होंगे, भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी, तो हम आए तो वैक्सीन करवाने हैं और वो बीमारी लेके जा रहे हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जहां आपको पता है कि इतने ही वैक्सीन लग सकते हैं, उसी की सूचना दी जाए। अब तो सूचना प्रसारण का युग है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास सूचना है। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाएं कि जिनको मैसेज आया वहीं आए, या कुछ उसमें लिमिट कर दिया जाए कि इस एज के लोग आए। लेकिन ये बिल्कुल माफ नहीं होना चाहिए कि 200 वैक्सीन है और 2000 लोग आ गए हैं। ये बिल्कुल माफ करने लायक बात नहीं है, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार रैली, रोड शो या पब्लिक मीटिंग है, होता क्या है 50 लोग अलाउड है, 50 की परमिशन डीसी दे देता है कि 50 मीटिंग कर लो, 50 लोग आएंगे। सबको पता है वहां 200 300 लोग आए होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता। और कार्रवाई ऊपर से होनी चाहिए। सबसे पहले राजनीतिक आदमियों पे, अफसरों पे कार्रवाई हो। जो अफसर मीटिंग कॉल करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, पहले उन पे कार्रवाई किए। पिछले 2 महीने में देखे जाए कितनी भी मीटिंग हुई है, वो मीटिंग जरूरी थी या नहीं जरूरी थी।
मीटिंग करते हैं और मीटिंग में क्या कहते हैं, मास्क पहनना है, ये करना है, वो करना, वो सारी चीजें तो लिख के ही बता सकते थे आप। उसके लिए मीटिंग करने की क्या जरूरत है? या डेटा भेजना है, डेटा भी आप लिख के बता सकते थे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्काइप से बात कर रहा हूँ या किसी भी जूम से बात कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे देख सकते हो, दर्शक मुझे देख सकते हैं, मैसेज आराम से जा सकता है। तो मीटिंगें करने की क्या जरूरत है? फीते काटने की, उद्घाटन करने की क्या जरूरत है? अगर एक मंत्री या चीफ मिनिस्टर या कोई भी वीआईपी उद्घाटन करने जाता है तो वो और आने वालों को तो रिस्क है ही। जो स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, इतने लोग हैं, उनको भी दिक्कत है। फिर ट्रांसपोर्ट है, पता नहीं कोई कैसे बस में आएगा, कोई कैसे आएगा, भीड़ में घुस के आएगा, एक गाड़ी में 6-6, 8-8 आदमी आएंगे। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सतबीर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह की जो एहतियात बरतने के बताए नियम की, किस तरीके से कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। और सबसे जरूरी जो चीज है वो है मास्क और वैक्सीनेशन।